अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पहले पढ़ा था सीक्वेंस के अबाउट। सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं AN से, ठीक है। इससे हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये सेम होता है ऑल n के लिए, यानी कि टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं, जो डिफरेंस होता है टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब देखें इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसमें जब हम n ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे, अगर हम 2 3 4 पुट कर दें तो देखें A4 माइनस A2 हम 2 पुट कर रहे हैं ना, A2 2 माइनस 1 A1। जब हम 3 पुट करेंगे A3 माइनस 3 माइनस 1 2, ठीक है। जब हम 4 पुट करेंगे 4 माइनस 1 3, यानी कि A3। देखें 2 है 1 है, 3 है 2 है, 4 है 3 है, यानी कि इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। 4 के बाद डायरेक्ट 6 नहीं आ गया या 5 नहीं आ गया या 2 नहीं आ गया, यानी कि ये टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अब जैसे कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका अगर हम इस फार्मूले पे अप्लाई करें तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, 3 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4, यानी कि हर अगली टर्म का पिछली टर्म से डिफरेंस, हर अगली टर्म का पिछली टर्म से डिफरेंस। तो ये हमारी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसे आप लोगों ने याद रखना है। AN माइनस AN माइनस 1 n ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास सेटिस्फाई होता है, यानी कि हम 1 नहीं ले सकते। अगर हम 1 लेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास A0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। 0 हमारे पास सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमारे पास कंडीशन है n ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। ये है हमारे पास कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव का मतलब है इन दोनों के दरमियान, इनके 3 के बाद 2 और 3 के दरमियान में हमने डिफरेंस लेना है। ये नहीं कि 2 और 4 के दरमियान में, नहीं। कंसेक्टिव टर्म का मतलब है हर अगली टर्म, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये कहा था कि एक जनरल टर्म है, ठीक है। दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस है। डिफरेंस को हमने D से डिनोट कर दिया। AN माइनस AN माइनस 1 को हम कह रहे हैं कि ये D है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, तो हमने इसे D से डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, AN को इधर रहने दिया, AN माइनस 1 को जब हम उस साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास AN क्या बन जाएगा, AN माइनस 1 प्लस D फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। जब हम इस इक्वेशन में n को 2 3 एंड 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 इज़ इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस D, A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D हो जाएगा, ठीक हो गया। A1 प्लस D हो गया। जब हम A को 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A3 माइनस 1 प्लस D, और ये हो जाएगा A2 प्लस D, यानी कि A2 जब होगा तो A1 प्लस D होगा, यानी कि A1 में हमारे पास डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। जब A3 होगा तो A2 प्लस D होगा। इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास AN तक। जब हमारे पास AN होगा तो यहाँ होगा AN माइनस 1 प्लस D। देखें ये वाला फार्मूला हमने ये वापस आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास है सीक्वेंस निकालने का एक फार्मूला। अब हम कोई एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ओके जी, अब देखें अगर हम इसे थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करें तो A1 D को हमने क्या कहा था कि D जो है वो हमारा टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है। अगर हम n को 2 ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि हमारे पास हम इसे फर्दर लिख सकते हैं A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, ठीक हो गया। A1 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2 टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस 2 माइनस 1, जैसे मैंने आपको बताई थी एग्जांपल लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 3 माइनस 2 करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं, मतलब हर अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ डिफरेंस हम इसे लिख सकते हैं। तो A2 हमारे पास क्या बनेगी, A1 प्लस सिंपल D बनेगी। 2 माइनस 1 1 कर दें, वापस हमारे पास वही टर्म आ जाती है, लेकिन हम इसे 2 माइनस 1 के साथ ही लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास A3 के लिए हम क्या लिखेंगे, A3 इज़ इक्वल टू
A2 प्लस डी है, तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी प्लस डी। ठीक हो गया, 2D ये है और एक D ये है, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस बनती जाएगी और हमारे पास एंड में AN आ जाएगा, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमने ये फार्मूला जो है याद रखना है, इसी को लेके हम फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ओके जी। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड जनरल टर्म एंड 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, AP भी कहते हैं, हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 2 एंड -3। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म बता दिया, फर्स्ट टर्म AP की क्या है, उनके अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है वो हमारे पास -3 है। आल्सो राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स भी लिखनी है। हमें पता है, हमने अभी जनरल फार्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था हमारे पास, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें। हमें पता है कि 11th टर्म हमने निकालनी है, जनरल टर्म बतानी है, हमें जस्ट फर्स्ट टर्म पता है 2 है और कॉमन डिफरेंस पता है -3 है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 पुट करें, AN इज़ इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 2 है, N माइनस 1 डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है। ठीक हो गया, यानी कि N माइनस 1 इंटू -3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3 N से जब मल्टीप्लाई होगा -3N आ जाएगा, प्लस 3 1s आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बल्कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3N और +3, 3 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 5 + 3N। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, जनरल टर्म AN हमने निकाली। AN nth टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। जो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, ये भी हमारा फार्मूला किस चीज़ का है, nth टर्म भी कह सकते हैं, जनरल टर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो हमने पुट करके AN यानी कि जनरल टर्म निकाल ली। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फाइंड आल्सो 11th टर्म हमने निकालनी है और इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि इसकी 4 टर्म्स भी हमने निकालनी है। अच्छा जी, 11th टर्म हम कैसे निकालेंगे, पहले हम A11 निकाल लेते हैं। A11 के लिए हमारे पास क्या होगा जी, 5 माइनस 3N, 5 + 3N हमारे 5 - 3N है। ठीक है, 5 - 3N ये हमारे पास जनरल टर्म है। 5 - 3 इंटू N की जगह हमने क्या पुट कर देना, 11, तो हमारे पास ये 11 टर्म आ जाएगी। 5 - 33 इज़ इक्वल टू -28। तो ये हमारे पास आ गई 11th टर्म। 11th टर्म आ गई, उसके बाद हमने निकालनी है इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। अच्छा जी, हमारी जनरल फॉर्म क्या बनी थी, AN इज़ इक्वल टू 5 - 3N। इसकी मदद से हमने 11th टर्म निकाली थी। अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली। हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में 1 नहीं होता, 2 से हम लेते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि N ग्रेटर देन 1 लेते हैं। ये हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा है। ठीक है, अब हमने A2 A3 A4 एंड A5 निकाल लेना, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। जहाँ जहाँ N है वहाँ हम पुट करते जाएँ वैल्यूज़। 5 - 3 इंटू 2, 5 - 3 इंटू 3, 5 - 3 इंटू 4, 5 - 3 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 5 - 6, 5 - 9, 5 - 12, 5 - 15। तो यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से -4 आ गया, यहाँ से -7 आ गया और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 5 - 15 करें तो -10, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल ली। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को। सीक्वेंस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हमारे पास जस्ट ये जनरल फार्मूला है, हमने इस जनरल फार्मूले को लेके चलना है और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हमने पुट करते जाना है और हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इफ़ द 5th टर्म ऑफ एन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 13 एंड 17th टर्म इज़ 49, फाइंड AN एंड A13।
यानी कि हमने जनरल फॉर्म निकालनी है और A13 हमने निकालनी है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, A5 हमें गिवन कि 5th टर्म गिवन है एंड 17th टर्म गिवन है 49। हमें पता है हमारा फार्मूला क्या है, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने 5th टर्म 5 पुट करेंगे। A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 5-1 इंटू डी। A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D हो जाएगा। इस तरह से A5 की वैल्यू पुट करेंगे। A5 की क्या वैल्यू थी, 13, यानी कि 5th टर्म ऑफ एन AP इज़ 13। 13 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, 17th टर्म इज़ 49, यानी कि अब A17 हम निकालेंगे। A17 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 17-1 इंटू डी। फार्मूले में n की जगह 17 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। A17 की वैल्यू पुट करेंगे 49 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 16D। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, 13 प्लस 12D। A1 की वैल्यू हमने उठा के पुट कर दी, ठीक है। A1 प्लस 16D था ना, यहाँ से A1 की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगा, 13 माइनस 4D। हमने उठा के इसमें पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू उठा के हम जब वापस 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एंड A13 की वैल्यू आ गई 37 और AN हमारे पास क्या बना, 1 प्लस N-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3N-2। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो हमें गिवन था। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP इफ़ A1 हमें गिवन है, डिफरेंस गिवन है और AN गिवन है। हमें फार्मूला पता है, हमने जस्ट पुट कर देनी है वैल्यूज़ और हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सीक्वेंस में, 9 टर्म्स है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसकी एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिए 6.2। कुछ भी समझ नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।